हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात करके चल रहा हूं, इसका नेट एसेट वैल्यू देखो 140 रुपये का इसका एनएवी चल रहा है। एक साल में बात करेंगे तो 38.94% का सीएजीआर ये दिखा रहा है कि भाई साहब इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट तो इस कंपनी के अंदर बना हुआ है। 3 साल में बात करेंगे तो भाई साहब ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न दिया है, 40.95% का सीएजीआर। 5 साल में बात करेंगे 17.76% का सीएजीआर। और जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं तो ताबड़तोड़ रिटर्न इस कंपनी ने पलंग तोड़ रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को। 21.73% का सीएजीआर बना के अपने इन्वेस्टर्स की पॉकेट में इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने डाला है। और जबकि मैं बात कर रहा हूं तो पिछले 10 साल का हमारे पास डेटा है और साथ ही साथ वैल्यू रिसर्च ने जो इसको रेट किया है केवल 2 आउट ऑफ 5 रेटिंग इसको दी है। पर मुझे रेटिंग समझ में नहीं आती यहाँ से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, पर केवल कहाँ तक 99.99% तक, ठीक है। इसके ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि रिटर्न आप देख सकते हो भाई साहब, हर चीज़ आपको रिटर्न दिखा देता है पिक्चर, और बाकी आपको आगे भी चीज़ें बता देंगे। तो और आगे भी चीज़ें इस म्यूचुअल फंड की ठीक ही होंगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि एनएवी अभी तक ठीक है, रिटर्न ठीक है, पास्ट में इनका एक्सपीरियंस बढ़िया दिख रहा है। फंड मैनेजर देखो आप इनका आर जानकी रमन साहब एंड अखिल कल्लोरी साहब, ये आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। ये दोनों फंड मैनेजर हैं, इनका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी ठीक दिख रहा है यहाँ से। इसके साथ साथ अगर मैं बात करने की चेष्टा करूँ, रिटर्न देखिए 3 महीने में 17% का, भाई क्या चाहिए यार, 6 महीने में 30%, क्या चाहिए, क्या चाहती है पब्लिक। 1 साल में 38%, 3 साल में पैसा इन्होंने ऑलमोस्ट डबल कर दिया मेरे भाई। और ये देखो भाई 5 साल में 1.26 टाइम्स, 10 साल में 8 गुना पैसे कर दिया। और क्या चाहिए भाई, 10 साल में 1 लाख का 8,46,000 बना दिया। और क्या फंड मैनेजर की जान ले लेंगे क्या मेरे भाई, थैंक यू बोलना चाहिए फंड मैनेजर्स को। रेटिंग पे इस चीज़ का अवॉइड कर सकते हैं। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, क्योंकि आपका पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर लगता है और स्टॉक मार्केट हर रोज वॉलेटाइल रहता है। जिस म्यूचुअल फंड की आपके सामने बात करके चल रहा हूँ, इसका नाम है, काफ़ी सारे लोगों ने हो सकता है ना सुना हो इस फंड का नाम, पर ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एक छुपा रुस्तम टाइप की एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एक बढ़िया एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज डायरेक्ट फंड ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा था। अगर आपके पास रेगुलर प्लान है तो डेफिनेटली आपने डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज डायरेक्ट फंड ग्रोथ, ये इसका पूरा नाम है। 9,103 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.81% का एक्सपेंस रेशियो है मेरे भाई। एक्सपेंस रेशियो भी इनका डिसेंट है यार मेरे भाई, ऑलमोस्ट अगर बात करें तो सिमिलर इनका एसबीआई स्मॉल कैप के आस ही पास तो है। स्मॉल कैप का जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा है, जो फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है। अब जो है एक्सपेंस रेशियो दिख रहा है वो भी डिसेंट दिख रहा है, एसेट साइज भी डिसेंट है, रिटर्न भी डिसेंट है। दिक्कत क्या थी मेरे भाई, जो 2 स्टार रेटिंग देनी पड़ गई। 7.72% का कैश होल्डिंग भी ठीक है, ऐसी बात भी नहीं कि 40-50% के आसपास कैश होल्ड करके चल रहे हैं। और निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे एग्जिट लोड ले लेंगे, इतना ही सब ले रहे हैं यार एग्जिट लोड। दिक्कत क्या है मेरे भाई, इसके साथ साथ चलिए अब बात करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातों की मेरे भाई। अब बात करते हैं किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। अब बात करेंगे सेक्टर्स की, पर उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फाइनेंशियल में आपका पैसा गया है 18.58%, इन्होंने फाइनेंशियल को ज़्यादा टारगेट किया। पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे, अगर काफ़ी दिनों से अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, जिन जिन असेट मैनेजमेंट कंपनी ने फाइनेंशियल को टारगेट किया है उनके पास रिटर्न अदर असेट मैनेजमेंट कंपनी से कम है। वो ऐसा क्यों है ये मुझे डाउट है, पर ऐसा मुझे लगता है जो फाइनेंशियल सेक्टर है, इनको ऐसा लगता है फाइनेंशियल जो सेक्टर है उसमें अभी विकास आगे बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो आपकी नज़र जो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जो शेयर्स हों, आपकी नज़र वहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि असेट मैनेजमेंट कंपनी को ये चीज़ पहले ही पता चल जाती है कि कौन सा जो प्लेटफॉर्म है आप बोल सकते हो, या कौन सा जो सेक्टर है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आने वाले समय में वो चीज़ परफॉर्म जरूर करेगी। ठीक है, आज स्मॉल कैप परफॉर्म कर रहा है, कल लार्ज कैप परफॉर्म करेगा, परसों मिड कैप परफॉर्म करेगा, उसके बाद हो सकता है वैल्यू ओरिएंटेड फंड या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स परफॉर्म करते हुए दिखें। तो चीज़ें आप ये सारी चीज़ें समझा करो, गणित होती है। कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, केमिकल्स, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इसके साथ साथ मटेरियल्स, मेटल्स एंड माइनिंग, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और एनर्जी जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ देखिए बात करेंगे कि किन किन शेयर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक बढ़िया बैंक है गुरु, इसके पहले ये हुआ करता था इक्विटास होल्डिंग्स, ये अलग एक कंपनी थी, और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एक अलग कंपनी थी। इसके बाद इनको मर्ज कर दिया गया और ये देखो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक फाइनली बन गया।
ब्रिगेड एंटरप्राइज, दीपक नाइट्राइट, कल्याण ज्वेलर्स की यार जब लिस्टिंग हुई थी तो कुछ खास देखने को नहीं मिला, पर लिस्टिंग के बाद ताबड़तोड़ रिटर्न देखी आई है। ज्योति लैबोरेटरीज, आईसीआईसीआई बैंक, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, करूर वैश्य बैंक, फिनोलेक्स केबल, केपीआईटी इंजीनियरिंग, सीसीएल प्रोडक्ट, आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट, एचडीएफसी बैंक, सायंट लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, इओन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, सिरमा, एसजीएस टेक्नोलॉजी, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज, एरिस लाइफ साइंसेज, केपीआर म्यूज, शोभा लिमिटेड, केएनआर कंस्ट्रक्शन, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, डीसीबी बैंक, 361 वॉर्म लिमिटेड, ब्लू स्टार, वेस्ट लाइफ फूडवर्ड, इसके साथ साथ कैम्प्लास्ट सानमार, वीआईपी इंडस्ट्रीज, सफायर फूड्स, नेस्को लिमिटेड, एक्साइड इंडस्ट्रीज, डाटा पैटर्न। भाई साहब डाटा पैटर्न तो मुझे आईपीओ भी लगा और उसके बाद में मैंने इसका कुछ शेयर्स छोड़े हुए थे और उसके बाद जो भाई रिटर्न दिया डाटा पैटर्न ने, आप इसका चार्ट देख के आओ, गूगल पे सिंपल टाइप करना डाटा पैटर्न शेयर प्राइस, उसके बाद जो ताबड़तोड़ तरीके से भाई 2200 के ऊपर निकल गया, 400-500 के आसपास की लिस्टिंग थी भाई, रिटर्न देखो एक साल के अंदर अंदर, ठीक है। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मिसेस बैक्टर्स फूड स्पेशलिटीज, सिमरन विंड, इंटीलैक डिजाइन अरीना, क्वेस्कॉप, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, टीमलीज सर्विसेज, सिटी यूनियन बैंक, टीआई फाइनेंशियल होल्डिंग्स, लेमन ट्री होटल्स, गेटवे रेल फ्रेट, जीएचसीएल, शंकरा बिल्डिंग्स, इसके साथ साथ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड। अगर मैं असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करने की चेष्टा करूंगा तो 73,833 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल 101 स्कीम को ये मैनेज करके चल रहे हैं, टोटल 101 स्कीम्स को ये मैनेज करके चल रहे हैं मेरे भाई। स्कीम्स भी बढ़िया है, फंड का रिटर्न भी अच्छा है, हालांकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने उसके अपने मैटर्स रहे होंगे, उसके अपने पैरामीटर्स होंगे, इस वजह से रेट कम किया है, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। और एक्सपेंस रेशियो डिसेंट है, असेट अंडर मैनेजमेंट बढ़िया है, असेट साइज फंड का अच्छा है, फंड मैनेजर्स की क्वालिफिकेशन भी बढ़िया है, और रिटर्न पास्ट में आपने देख सकते हो कि पास्ट का हमारे पास पिछले 10 सालों का डेटा था, रिटर्न बढ़िया दिया है। ऑल इन ऑल इस म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा तो गुरु थम्स अप है, बढ़िया फंड है, जिसके पास भी ये फंड है मुबारक हो, अच्छा चॉइस थी आपकी मेरे भाई। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।